हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कि फ्राइडे को क्या होगा। आज एक्सपायरी बड़ी खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव्स दिए उसने। आई मीन गैप डाउन, फिर पूरा ग्रीन में आ गया, उसके बाद फिर से नीचे। तो मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया। लेकिन हाँ, ऑप्शन सेलिंग अगर आपने की होगी तो बहुत अच्छे लेवल्स पकड़ के हमने ट्रेड कर सकते थे। मतलब वो भी वॉलेटाइल था, इतना आसान नहीं था, लेकिन स्टिल थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा दिन था और प्रेडिक्टेबल दिन था, इसलिए अच्छा दिन था। लेकिन हाँ, मॉर्निंग का जो बाउंस था वो प्रेडिक्टेबल नहीं था, तो उसने काफ़ी लोगों के धुएं उड़ा दिए, स्टॉप लॉस उड़ा दिए होंगे फॉर श्योर। और जो गैप डाउन जो हमारा मार्केट बिहेव कर रहा है ना, वो पूरा एक रिटेल ओरिएंटेड और रिटेल ड्रिवन बहुत ज़्यादा इसका बिहेवियर दिखता है। क्योंकि जब शॉर्ट होता है तो सब कूद पड़ते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, और जब लॉन्ग होता है सब कूद पड़ते हैं, तो लॉन्ग भी फिर वो गैप अप के बाद नहीं बढ़ पाता है। और ये होता है नॉर्मली जब एक साथ जो पूरा का पूरा मास है एक साथ डिसीजन ले रहा है। और वही चीज़ एक दिक्कत है कि जब लोग सेल करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो आप देखेंगे 200 पॉइंट का इंट्राडे फॉल भी आ जाता है सडनली। तो ये सब चीज़ें होंगी क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा पेशेंस वाला है। फेड ने इशारा कर दिया है कि वो अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 2023 में बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये पूरी बॉन्ड बाइंग चल रही है, इसको टेपर करना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे ये बॉन्ड बाइंग करेंगे, इसी को टेपरिंग कहते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि दिसंबर तक में स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी फेड में जो लोग हैं उनमें से 7 जो गवर्नर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो डॉट प्लॉट है उसमें इशारा करना चालू कर दिया है कि आई थिंक वी शुड, ये जो बहुत ज़्यादा ईजी मॉनेटरी पॉलिसी हमने कर रखी है, इसको थोड़ा सा अनवाइंड करने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ाया है, जो कि बहुत ऑड है, क्योंकि 2% का प्रोजेक्शन नॉर्मली रहता है, अभी 3 पॉइंट समथिंग कर दिया है। लेकिन यही सब चीज़ें दिखाती हैं कि फेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा है। और ये जो मॉनेटरी इजी मॉनेटरी है, जो देखिए बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट पिछले एक साल में बन गए हैं, बहुत सारे लोग 16, 20, 25, 30 कर चुके हैं। लेकिन इन सब की जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो फेड की इजी मॉनेटरी पॉलिसी थी ना। फेड इतनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी करता, बिल्कुल डॉविश बातें करता ना, पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज में और मार्केट्स में इतना पैसा आता। तो वो पैसा है, ये कोई किसी का चार्ट या प्रेडिक्शन यहाँ काम नहीं कर रहा है, जो बड़े धुरंधर बने लोग घूमते हैं। अभी जब ये पैसा सूखेगा ना, तो बड़े बड़े आपको सूखते हुए दिखेंगे लोग, और तब मजा आएगा मार्केट में, क्योंकि तब मार्केट एक जेन्युइन तरीके से चलेगा। बुरे न्यूज़ को बुरा लेगा, अच्छे न्यूज़ को अच्छा लेगा। अभी अच्छा न्यूज़ बहुत अच्छा, बुरा न्यूज़ तो भी अच्छा, क्योंकि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इससे बुरा क्या होगा, ये वो। तो बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स पिछले एक साल में बन गए हैं, लेकिन अभी उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाई अब उनकी शुरू होगी। काका गागा वाला जैसे नहीं मिर्ज़ापुर में बोलता है, वैसे ही बस स्टार्ट होगा उनका। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो आज आईटी ने संभाला, बैंक ने नीचे की तरफ खींचा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस, अदानी ने नीचे की तरफ खींचा। तो अदानी के बारे में बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देते थे, तो आई होप अब तो आपके कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। अब तो मान लो यार कि पिट चुके हो। तो प्लीज़ अगली बार से जब ऐसा कभी पहले से मैं थोड़ा इशारा करूं तो प्लीज़ सुन लेना। मेटल में भी यही हो रहा है, अदानी में भी यही हो रहा है, आईटी में भी यही होगा। कब तक बचेंगे, लेकिन अभी बुक कर लो, जब तक अच्छा हरा हरा दिख रहा है इन्फोसिस, टीसीएस, बुक कर लो। क्योंकि कब कहाँ से एक पटाखा फूटेगा और फिर वो एटम बम में बदल दिया जाएगा इस मार्केट में, आपको पता नहीं। और फाइनेंशियल्स में तो ये होना ही होना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्ट्रेस्ड एसेट को कोई भी ओन नहीं करेगा, और फाइनेंशियल जो प्राइवेट कंपनीज है वो सीधा हाथ खड़ा करेंगी। सरकारी कंपनीज को मैनेज करो कहा जाएगा महीनों तक, लेकिन प्राइवेट कंपनी मैनेज नहीं करेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है। 75 पॉइंट्स आज डाउन बंद हुआ है 690 पे, ऑलमोस्ट 600 हमने टेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम जिस लेवल पे क्लोज हुए हैं वो एक खराब लेवल नहीं है, और जो यहाँ से हम लौटे हैं, मतलब जो टेस्ट करके आए हैं, वो एक अच्छा एक सपोर्ट टेस्टिंग हम कह सकते हैं। और यहाँ से एक बाउंस भी एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट 800, 840 तक हम फिर से जा सकते हैं। देखिए हाई क्या है ना, ये जो रेंज है, इस रेंज में हम बार बार नया हाई टच करेंगे, लेकिन उसको ब्रेक करके नया हाई बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारा मेन इंडेक्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो बैंक निफ्टी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन भी दबा के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस डालता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कई बार क्या है नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक ज़रूर डालता हूँ। अब यहाँ पे हम पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो राइट नाउ अगर ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे तो डाउ जोन्स डाउन है, और नैस्डैक बहुत ग्रीन है, और S&P फ्लैट है। तो ये मिक्स है, इसमें हम ना पॉजिटिव कह सकते ना नेगेटिव कह सकते। ओवरऑल जो पॉइंट है जिसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि रुपी बहुत कमज़ोर हुआ है। रुपी कमज़ोर होने का फ़ायदा आईटी को मिलता है, लेकिन आईटी तो ऑलरेडी फ़ायदा लेके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है।
इसका नुकसान किसको होता है? इसको हर उस कंपनी को होता है जो इंपोर्ट करती है। जो एक्सपोर्ट करती है उसको फ़ायदा, जैसे बजाज ऑटो को फ़ायदा होगा और आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। जो भी कंपनी आपको पता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है जिसका बिजनेस, उनको फ़ायदा काफ़ी होता है। अब इसके अलावा कमोडिटी में अगर आप जाएंगे तो ऑयल 74 चल रहा है। अब ये पूरे देश की महंगाई को बढ़ाने वाला पॉइंट है। तो ये आप कितना भी अच्छा, सब कुछ अच्छा कर लो, आम आदमी के जेब में पैसे आएंगे या जाएंगे? अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम है, अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जाएंगे और ये प्रॉब्लम है। अगर पूरे देश में 80% या 70-80% जो लोग हैं उनके पैसे, उनको दिक्कत होगी इससे, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि टेक्निकल चार्ट्स में ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं। डाउ जोन्स एक नीचे, काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गया है। कल भी काफ़ी बड़ा फॉल था, आज भी ऊपर शुरू में था, लेकिन अभी नीचे की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट टेस्ट करेगा 33,500, उसके बाद एक बाउंस आ सकता है। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये जो, अगर आप इसको टेक्निकल और मोमेंटम में देखेंगे तो ये मोमेंटम जो है काफ़ी एक एटलीस्ट अगले 2 महीने के लिए एक तरह से निगेटिव हुआ है, 2 महीने 3 महीने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो बाउंस आएगा 2% 1% का आएगा, वो अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पे भी आप देख के चलिए, क्योंकि इसका सपोर्ट मुझे नहीं लगता आज हो भी सकता है, अगर ये गिर जाए और तो आ सकता है। लेकिन अगर आज नहीं आता और फिर ये बाउंस करता है यहाँ से, तो फिर हो सकता है 1-2 दिन में फिर से ये नीचे की तरफ जाए और सपोर्ट टेस्ट करे। तो ओवरऑल जो इसकी एक ट्रेंड लाइन थी जो चल रही थी, जो इसने ब्रीच ऑलरेडी कर दी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो इसने ऑलरेडी ब्रीच कर दी है। अब इसको ब्रीच करने के बाद जो अगला है टारगेट ये है, और ये भी अगर ब्रीच हो गया तो फिर उसके बाद एक और लाइन है जिसकी बात हम करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में होना चाहिए 33,000 ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास फॉल यहाँ पे, और उसके बाद जो अगला एरिया है कंसोलिडेशन, ये वाला एरिया है। तो इस एरिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकता है। नैस्डैक की बात कर लें तो नैस्डैक यहाँ बुलिश कैंडल बना रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका भी पास में ही है, ऑल टाइम हाई के पास है। तो ये थोड़ा सा एक और चीज़ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि टेक कंपनीज में एक ही चीज़ हो सकती है, जो रीज़न हो सकती है कि भाई लोग वर्क फ्रॉम होम वाला जो एक थीम चला था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यूएशन बढ़ी थी। तो अगर वो दोबारा से आता है, कई जगह बोल रहे हैं फिर से थर्ड वेव और म्यूटेंट और दुनिया भर के डेल्टा प्लस और डेल्टा और ये सब चीज़ का फिर से पैनिक हो रहा है। तो अगर ये फिर से बढ़ता है तो टेक कंपनीज हो सकता है कि अभी भी अच्छा करती रहे। लेकिन एक सिंपल सा प्रॉब्लम है कि यार इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी तो वीक हो रही है, और इकोनॉमी वीक होने का असर देर सवेर होगा इस पर। तो इस पर थोड़ा सा आपको नज़र रखिए। लेकिन टेक ओवरऑल अच्छा कर रहे हैं, जैसे अपने आईटी अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉलर। अब डॉलर आप देख सकते हैं, मैंने पिछले आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले बोला था आपसे कि ये एक 90 के आसपास बॉटम बनाए, और 89.5 के आसपास बॉटम बनाएगा तो उसके बाद एक बहुत तगड़ी रैली आएगी। और मैंने आरएसआई में आपको बताया था कि आरएसआई ऑलरेडी इशारा कर रहा है कि ये ऊपर ही जाने वाला है। और जो आपने इस बार का मूव देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा कैंडल आपने अभी यहाँ पे रिसेंटली में नहीं देखा है। तो ये एक चीज़ है जिसको वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रीज़न इसी कारण से इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग आती है, और इमर्जिंग मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बाहर आता है। क्योंकि आपने देखा आज रुपी भी कमज़ोर हुआ, उसके कारण हमारे यहाँ बैंक रिकवर नहीं हो पाए पूरे दिन। और अगर रुपी यहाँ से वापस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो धीरे धीरे आप देखेंगे बाकी स्टॉक्स में भी सेलिंग आएगी। आईटी कब तक बचाएगा? बचा लेगा, लेकिन आईटी में जो वैल्यूएशन है, जो उसका करंटली जो अर्निंग मल्टीपल्स चल रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। सिर्फ इस होप पे कि यार करेंसी है करेंसी, अरे बिजनेस भी तो कोई चीज़ है, आपके एम्प्लॉयज़ भी तो कोई चीज़ है। क्या हर चीज़ आप प्रॉपरली कर पा रहे हो, या अभी भी आप ढक रहे हो चीज़ों को, छुपा छुपी चल रही है? बहुत सारे कंपनीज़ में, बहुत सारे सेक्टर्स में यही चल रहा है, राइट? कंपनी मतलब अर्निंग्स को मैनेज करो, ताकि स्टॉक मार्केट ही सब कुछ हो गया है बहुत सारी कंपनीज़ के लिए। तो इस पे आप थोड़ा नज़र रखिए कि ये डॉलर कितना ऊपर जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बार ये इस हाई को तोड़ेगा, और ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइसिव मूव हो सकता है। सो कीप वॉच ओवर दिस। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे आईटीसी की। सबसे पहले मैं आईटीसी की बात करूँगा। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होंगे आज क्योंकि 205 आ गया है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन रखी हुई है। तो 205 यहाँ सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे होल्ड करेगा। अगर नहीं होल्ड करा तो भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। आपका 201 का एरिया सपोर्ट है, तो इस एरिया में गिव अप नहीं करना है। अगर 200 के आसपास आता है और यहाँ पे होल्ड करता है तो ये एक ऐड करने वाला एरिया है, ना कि एग्जिट करने वाला। उसके अलावा मेटल में ऑलरेडी आपकी सेलिंग आ रही है। मैंने लेवल्स कल बताए थे, आप देख सकते हैं 350 तक के हिंडाल्को में और टाटा स्टील में। अगर 1025 के नीचे जाएगा तो 1070 तक भी जा सकता है। एक रिलीफ बाउंस आएगा, वो बाउंस को आपको सेल करना है, सीधे चेज मत करना गैप डाउन होगा तो।
उसके अलावा HDFC के बारे में भी बात की थी, तो HDFC ऑलरेडी फिर से कमज़ोर होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब आपका 2443 यहाँ से 30-40 पॉइंट और गिर सकता है। तो HDFC एक स्टॉक है जो कमज़ोरी दिखा रहा है, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। कोशिश थी यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव दिया था 2640 तक, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा रिलायंस है जो थोड़ा सा माहौल बिगाड़ता है, बहुत बार ट्रेडिंग खराब करता है कि यार गिरेगा उठेगा या अचानक से ऊपर चला जाता है। बैंक निफ्टी डाउन है, निफ्टी को उठा देता है। तो ये सब चीज़ें कर रहा है कोशिश, लेकिन रिलायंस में अभी भी आपका जो एक रेजिस्टेंस था 2280 जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो नहीं क्रॉस कर पाएगा मोस्ट प्रॉबली। मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें है जब तक एक करेक्शन ना दे करीब करीब आपका 2050। तो मतलब यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का एक करेक्शन और आ सकता है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे फाइनल रैली, जब पूरा मार्केट भी एक जो एक्सेस है वो निकल जाए उसके बाद। तो रिलायंस में फिलहाल के समय आपको 2270 2280 के आसपास निकलना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखा दी है, तो इसको थोड़ा सा आप देख के रखिए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी राइट नाउ एक ट्रेंड लाइन से, मतलब ये क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से अगर हम वापस ऊपर चले गए तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर हम वापस ऊपर जाके अगर गैप अप कल खुलता है और उसके बाद हम वापस से नीचे आ जाते हैं क्योंकि रुपी का प्रॉब्लम होगा, तो ये दिखा देगा कंफर्मेशन कि यार आई थिंक बैंक में प्रॉब्लम है। और बैंक के जो सपोर्ट्स हैं, आपको ये लाइन जो है 33,900, मतलब 34,000, मतलब 600-700 पॉइंट, 600-700 पॉइंट और यहाँ से फॉल आ सकता है, इससे पहले कि हम एक बड़ी रैली देखें। तो अगर आप देखेंगे कि रुपी में कोई स्ट्रेंथ नहीं आती है, तो मुझे लगता है बैंक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने वाले हैं। बाउंस पे सेल करना अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 34,900 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा एरिया होगा जहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी करंटली आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, जो आपका था 760, मैंने पहले भी कई बार कहा है 760 770 टूटा तो 600 तक के लेवल दिखेंगे, क्योंकि 600 में हम बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। आज का जो लो है वो है 620, 600 के पास ही गया है। इस एरिया में हम काफ़ी सपोर्ट ले चुके हैं, मतलब ये जो एरिया है अब आपका एक डिसाइसिव एरिया है, और जिस दिन ये टूटेगा तो उस दिन आपका ये वाला 15,250 270 वाला एरिया खुल जाएगा। तो इसको थोड़ा वॉच करिए। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो आपका जो रेजिस्टेंस है 800, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, एक बाउंस यहाँ से 800 तक का मुझे उम्मीद है कि आएगा। उस बाउंस के बाद ही शॉर्ट करिएगा, अभी बीच में मत फंसिएगा, क्योंकि मार्केट आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। तो 800 820 830 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा शॉर्ट है। अगर आपको बाइंग करनी है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 15,600। 600 टूटा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए किसी भी बाइंग के लिए आपका 600 स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये करंटली गेम प्लान है कल के लिए, फ्राइडे के लिए। और उसके अलावा अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में जो चल रहा है तब तक चल रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं राइट नाउ, वरना आई डोंट फील कि इतनी स्ट्रेंथ है। आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देख सकते हैं, नहीं है स्ट्रेंथ। ये सिर्फ क्यों जा रहा है, बिकॉज मे बी समबडी वांट्स टू मैनेज द इंडेक्स। कोई बहुत डेस्परेट तरीके से इंडेक्स को मैनेज करना चाहता है, जिसका कोई स्वार्थ हो सकता है निकल रहा हो, क्योंकि डेफिनेटली ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल जो हो रहा है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और आईटी स्टॉक्स में इस टाइप का जो बबल या फ्रॉथ जो कह सकते हैं, ये हमने पहले नहीं देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है रिस्क बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे आपको अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी टाइम 2 से 5% का करेक्शन आ सकता है। तो बस यही है आज के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और रुपी डॉलर पे वॉच करके रखिए। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल तो अच्छा कर रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी रिकवरी हुई है डाउ जोन्स में, मुझे भी उम्मीद है 820 830 तक की रिकवरी आएगी। वहाँ पे शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं। अगर ओवरऑल कल भी माहौल यूएस मार्केट का ठीक दिखा तो आप लॉन्ग पोजीशन ज़रूर लीजिएगा 820 तक का निफ्टी जब तक टच हो जाए। बैंक निफ्टी में भी 200 से 300 पॉइंट का बाउंस आ सकता है, बहुत स्ट्रांग नहीं आएगा, रुपी उसका प्रॉब्लम होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।